दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 190 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है स्कीम। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इयान बुशिडिल और ओकामा इटाची अमाई मास के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके बाद मास्टर ऑफ स्वॉर्ड काउंसिल में कुछ नए मेंबर्स को दिखाते हैं और लास्ट में किंग और एटॉमिक समुराई, जिसमें एटॉमिक समुराई ने अपना गिरा हुआ आईक्यू लेवल दिखाया। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में चाइल्ड एम्पायर को दिखाते हैं जो अपनी लैब की रिपेयरिंग कर रहा होता है और सोचता है मुझे अब डॉक्टर बोफोय पे भी भरोसा नहीं है। जितना मैं हीरो एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उतने ही काले राज उनके बाहर आ रहे हैं अब, और अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। सिर्फ देखते जाओ, मैं एस क्लास हीरो और डॉक्टर बोफोय से भी बेहतर काम करके अपने दम पर सबको ठीक करूंगा। तभी चाइल्ड एम्पायर को ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हम दोनों स्कूल के बाद मिल सकते हैं, मैं तुम्हें मिल्क शेक भी दिलाऊंगा। और ये देखकर चाइल्ड एम्पायर सोचता है मिस्टर ज़ॉम्बी मैन बहुत अच्छे हैं और मैं ये सब उन हीरोज के लिए कर रहा हूँ जो अपने हीरो के काम को सीरियस लेते हैं। तभी कोई बोलता ये लीजिए आपका मिल्क शेक, और चाइल्ड एम्पायर ये पूरी बात ज़ॉम्बी मैन को बता डालता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है क्यों ना हम दोनों मिलकर इस चीज़ पे काम करें जिससे तुम पर से काम का लोड भी कम हो जाएगा। क्या हुआ चाइल्ड एम्पायर, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? तो चाइल्ड एम्पायर बोलता आज मेरे क्लासमेट ने मेरे हीरो नेम का मजाक उड़ाया। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है ऐसा है, देखो इस बात पे इतनी चिंता मत करो। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता मैं कैसे चिंता ना करूं, मुझे कितना शर्मनाक हीरो नेम दिया गया है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है मुझे तो लगा तुम्हें शुरुआत से इस नाम का मतलब पता होगा। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है और जब भी मैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने जाता तो मेरी मॉम मुझे रोक लेती। सब लोग कितने बुरे हैं, वो लोग आज तक मेरे नाम का मजाक उड़ाते रहे। और आप भी मिस्टर ज़ॉम्बी मैन, मैं आप सबसे नाराज हूँ, मुझे बड़े लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता रुक जाओ चाइल्ड एम्पायर, मेरा मतलब इसामू। और सोचता ये अच्छा नहीं हो रहा, ये स्ट्रेस उसे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और वो चाइल्ड एम्पायर को मैसेज करता है मुझे माफ़ कर दो, मैं भी अपने आप को चैलेंज करके अपनी लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर जो काम का लोड है उसे कम कर सकूँ, फिर भले ही थोड़ी सी हेल्प करूँ। अगले पैनल में मॉस्किटो गर्ल को दिखाते हैं जो टाकोयाकी बेच रही होती है। तो जाते जाते एक बच्चा बोलता है देखा मैंने कहा था ना, इस जगह पर एक लेडी है जो अजीब से कपड़े पहन के टाकोयाकी बेचती है। तो दूसरा लड़का बोलता है लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा उसने मॉस्किटो जैसे कपड़े क्यों पहने। तो मॉस्किटो गर्ल चिल्लाकर बोलती है कि तुम ये चाहते हो मैं खून चूस कर तुम दोनों की जान ले लूं। तभी पीछे से आर्मर गोरिल्ला मॉस्किटो गर्ल को खून वाला इंजेक्शन मार देता है और उसी जगह पर बैंडेज भी लगा देता है। तो मॉस्किटो गर्ल बोलती है अपनी हरकतों को तमीज में रखो। तो आर्मर गोरिल्ला बोलता है तुम किसी को खून चूस के मार दो उससे तो अच्छा ही है डॉक्टर, क्या आप इसके पीछे ब्लड से को वापस रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना ये काफी जल्दी भूखी हो जाती है। तो डॉक्टर जीनस बोलता है तुम खुद ही कर लो, इंक्यूबेशन टैग खाली ही पड़ा है। तभी वहां पर ज़ॉम्बी मैन आ जाता है और वो लोग चाय पीने बैठ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जीनस बोलता आज क्या प्रॉब्लम हुई ज़ॉम्बी मैन। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है एक बंदा है जिसने मॉन्स्टर गारो को सिर्फ एक पंच में हरा दिया था, और मॉस्किटो गर्ल भी वहीं बैठी होती है। तो आर्मर गोरिल्ला उसे उठाकर बाहर निकाल लेता है और ज़ॉम्बी मैन सोचता है और भी अजीब लोग आ गए। उसके बाद बोलता है डीमन साइबो की थियरी, और हालात देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है और ये वैसा ही है जैसा तुमने मुझसे कहा था। मैं तो सिर्फ इतना ही सोच सकता हूँ कि उसने अपना लिमिटर रिमूव कर दिया है। तो जीनस बोलता है मतलब तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई, वैसे खाना तैयार है तुम खाओगे। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है जीनस मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ लिमिटर को रिमूव करने की। तो जीनस बोलता है सैंपल नंबर 66, इस शॉप के नीचे एक बेसमेंट है जहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगले पैनल में हीरो एसोसिएशन को दिखाते हैं जहाँ पर स्नेक एक हीरो एसोसिएशन के मेंबर के साथ बैठा होता है। तो वो मेंबर बोलता है जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो हमारे हीरो एसोसिएशन का एक स्पॉन्सर था, पिछले 1 साल से वो गायब था, लेकिन कुछ दिन पहले उसके घर के रूम के नीचे उसके स्केलेटन मिले हैं। और स्नेक उस फोटो को देखकर बोलता है इसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद हीरो एसोसिएशन का मेंबर बोलता है उस जगह पर जो सबूत मिले तो पुलिस वालों का ये मानना है कि खूनी एक मॉन्स्टर है, तो उन लोगों ने इस केस को हीरो एसोसिएशन को सौंपने का सोचा। स्नेक मैं चाहता हूँ इस इन्वेस्टिगेशन को तुम हैंडल करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर दो, मैं तुम्हें इस केस के बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। ये हादसा 2 साल पहले का है, शायद इसलिए बहुत जल्दी सॉल्व ना हो पाए, लेकिन अभी के लिए हमें पुलिस और विक्टिम की फैमिली के मेंबर्स को ये दिखाना होगा कि हमने इस केस पर काम शुरू कर दिया है। बस तुम्हें इस जगह पर साइन करनी है और इस केस के रिलेटेड सारी फीस तुम्हें मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे अकाउंट में फीस आ जाएगी। मदद के लिए शुक्रिया स्नेक, अब इस केस की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तो तुम जैसे चाहो वैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। और स्नेक उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी कोई बोलता मिस्टर स्नेक
बेसमेंट में जो स्केलेटन मिला था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अपॉइंट किया गया। तो स्नेक बोलता, चाइल्ड एम्परर, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? तो चाइल्ड एम्परर बोलता, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। स्नेक बोलता, और ये तुमने कैसे कपड़े पहन के रखे? तो इसामो बोलता, कुछ नहीं, मुझे लगा बदलाव ज़रूरी है। और स्नेक सोचता है क्या ये राव साहब बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसामो बोलता, मुझे इस केस में कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर लूँ। और मुझे पता चला कि इन सब कांड के पीछे हीरो एसोसिएशन के कुछ गिने चुने एग्जीक्यूटिव का ही हाथ है, जो इनलीगल तरीकों से मॉन्स्टर्स को पालतू जानवरों की तरह अमीरों को बेच रहे हैं। और कई सारे केसेस में वो मॉन्स्टर या तो भाग जाते हैं या फिर अपने ही मालिक को मार डालते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी हीरो को ऐसा मिशन दिया गया हो। ऐसे कई सारे अलग अलग मिशन बाहर हो रहे हैं। और जिस मॉन्स्टर ने उसे मारा था वो तो 6 महीने पहले ही मर चुका था। और मैंने ये सब कंफर्म उसकी बॉडी से मिलने वाली चिप से किया था। और हीरो एसोसिएशन ये सब दिखावा इसलिए कर रही है ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। उसके बाद स्नेक बोलता है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, लेकिन तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? तो इसामो बोलता है, क्योंकि मुझे बुरा लगता आप उस मॉन्स्टर का पीछा करते जो पहले से ही मर चुका था, बस इतना ही बताना था। और स्नेक को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता, यकीन नहीं होता वो लोग मेरे साथ ही गेम खेल रहे हैं। उसके बाद इसामो हीरो एसोसिएशन से बाहर निकल जाता है और फोन पे बोलता, हेलो, मैं बाहर आ गया हूँ, तुम गेट नंबर 2 के सामने लैंड कर सकते हो। नहीं, मैं अपने सामान को खुद उठा लूंगा। तभी इसामो के सामने नियो हीरोज का एक फाइटर जेट लैंड करता है। अगले पैनल में हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स बैठे होते हैं। तो एक मेंबर बोलता, पहले सिल्वर फैंग ने रिटायरमेंट ले ली और अब चाइल्ड एम्परर जिसने हीरो एसोसिएशन को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा क्यों? तभी वहां पर अमाई मास्क आ जाता है और बोलता, बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 10 साल के समझदार हीरो की वजह से। तो एक मेंबर बोलता, मिस्टर स्वीट मास्क, और सोचता है क्या उसने कुछ और ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कर ली है। उसके बाद अमाई मास्क बोलता, कुछ दिन पहले चाइल्ड एम्पर ने बी क्लास और उसके नीचे लेवल के हीरो के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, प्रो हीरोज के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और इस सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और उसने ये भी आइडिया दिया था कि जितने भी ड्रैगन लेवल या उससे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो उसके लिए एक अलग से हीरो टीम बनाई जाए। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान देना सोचा ही नहीं। एक बार इस चीज़ को देखिए, दुनिया वालों, इस दुनिया की शांति के लिए नए रखवाले आ चुके हैं। हम हैं नियो हीरोज और स्वागत करते हैं उन सभी नियो हीरोज का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक जीनियस लड़का जिसने हीरो एसोसिएशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेके सबको शॉक कर दिया, जिसका नाम है चाइल्ड। तभी कोई बोलता है, रुको रुको रुको, उस सड़े से नाम को मैंने बाकी कचरे के साथ कूड़े में फेंक दिया है। और अगर बात हो शांति और सुरक्षा की तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने दोबारा जन्म लिया है नियो हीरोज के तरीके से। मेरा नाम है वाइल्ड एम्परर। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो एक मेंबर सोचता है ये कितना अजीब लग रहा है। उसके बाद अमाई मास्क बोलता, अभी तो सिर्फ एक एस क्लास हीरो गया है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो नियो हीरोज वाले हमारे सभी टैलेंटेड मेंबर को ले उड़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर हमें इस मुसीबत से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस बनाना होगा। और जितने भी बचे हुए हीरोज हैं उन्हें हीरो एसोसिएशन को छोड़ने नहीं देना। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें चाहिए एक परफेक्ट हीरो। मैं इस प्रोजेक्ट में उसी हीरो की बात करने वाला हूँ। और वो स्क्रीन पर साइतामा की फोटो दिखाता है। तो एक मेंबर बोलता है, हमें तुम्हारे प्लान का लेटर पहले ही मिल गया था, लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ के लिए सीरियस हो। अगर तुम किसी को पिक करना ही चाहते हो तो किसी ऐसे को पिक करो ना जो थोड़ा अच्छा दिखता हो, भले उसे फिजिकल टेस्ट के दौरान सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हो। और अगर इसके लेटेस्ट अचीवमेंट की बात करें तो इसने एक वुल्फ लेवल के मॉन्स्टर को ही हराया है, जिसे पहले से एक हीरो कमजोर कर चुका था। तो अमाई मास्क बोलता, तुम लोग फिर से वही काम कर रहे हो। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या होगा। तुम लोग प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते और जब तक समझते हो तो उसे सॉल्व नहीं कर पाते। कितनी छोटी सोच है। तुम लोग जिस टाइम पर यहाँ पर बैठकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे थे तो मैं अपने कनेक्शन बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर और बिजनेसमैन के साथ बढ़ा रहा था। तो अब वक्त आ गया है उनका इस्तेमाल करने का। हीरो एसोसिएशन का फ्यूचर इस प्रोजेक्ट पे निर्भर है और मैं चाहता हूँ तुम में से हर कोई अपना बेस्ट दे। और सब लोग बोलते हैं ठीक है। तभी मैकॉय का फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो रूम से बाहर चला जाता है और सोचता, बेवकूफ़ सीट मास्क, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पहले से सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें मैंने हीरो एसोसिएशन का एडवाइज़र बनाया था ताकि बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बना पाओ। लेकिन अगर स्वीट मास्क की असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई तो जितने लोगों ने भी स्वीट मास्क के साथ कनेक्शन रखे हैं उनकी रेपुटेशन की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। और इसकी वजह से हीरो एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और एक बार जब ये सब हो जाएगा तो नियो हीरोज ही अमाई मास्क को मार डालेगी, जिसकी वजह से जितने भी हायर अप्स और नॉर्मल पब्लिक है वो लोग नियो
ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करने लग जाएंगे और उसके बाद मैं हीरो एसोसिएशन का सारा डेटा नियो ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा, जिसके बदले वो लोग मुझे अपना ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटिव तो बना ही देंगे। और मैकॉय अपना फ़ोन उठा लेता और सामने से कोई बोलता, तो मैकॉय लगता है हीरो गैम्बलिंग की वजह से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो मैकॉय बोलता, मिस्टर र्यूमोन ये सब आपका ही सिखाया खेल है और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तो र्यूमोन बोलता, सुनकर अच्छा लगा, और उसके कंधे पर न्यू हीरोज़ के सिंबल होते हैं और बोलता है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गैम्बलिंग करने वाले और कस्टमरों का। हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है जब से हमने मॉन्स्टर पर शर्त लगाना शुरू किया है, क्योंकि आखिरकार मॉन्स्टर दिन बर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लगता है आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत गर्म होने वाला है और लास्ट में और भी कई सारे लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सबसे ज़्यादा शेयर करना। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।